ये बिल्कुल वही बात हो रही है जो 2016 में हुई थी। अंध भगत मत बनो चाहे किसी के भी हो, चाहे राजनीतिक पार्टियों के हो, कांग्रेस बीजेपी के हो, धर्मगुरुओं के हो या किसान नेताओं के हो, बात उठाना जान लो, बात कहना जान लो, क्योंकि यह संघर्ष आप लोगों का है, ना कि किसान नेताओं का है। 42 किसान नेता एक टेंट में आ जाएंगे, पर यहाँ लाखों की भीड़ हुई है। वो जज्बात से, संघर्ष से, कुर्बानी से और अपनी मिट्टी से, अपनी नस्ल से और फसल से प्यार करने के बावजूद इतनी भीड़ हुई है, ना कि किसी किसान नेता के कहने से हम यहाँ पे आए हैं। भाई बिल्कुल, भाई ये पूछ रहा कहती है हम भाई बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट है भाई, कति यूपी में खड़ा हूँ, फालतू फंड की मैं बात जानता को ना मैं फेसबुक या जिसी में नाम है उसी में कह दूँ हूँ। बिल्कुल मैं मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ और भाई किसानों के लिए जा रहा हूँ। और ज्यादा अरे यार फौजी आदमी भाई इतना डर क्या ना लगेगा, ये देख लो भाई बागपत, समझा, इतना डरता को ना, क्योंकि डर इसलिए को ना मेरे भाई कि आने वाली नस्लें मेरे से प्रश्न पूछेंगी, क्योंकि इस आंदोलन में मैं ये मानता हूं कि मैंने बहुत संघर्ष कराया और हर आदमी को मानना चाहिए जब ये आंदोलन है। इसलिए मैं मेरे हरियाणा के जो मेरी माता बहनें, मेरे बाप है, मेरे ताऊ काके, मेरे नौजवानों को एक हकीकत दिलाता हूं कि तुम्हारे अंदर एक मीर जाफर जयचंद आ चुके हैं किसान आंदोलन में, नेताओं के बेस में, किसान नेताओं के बेस में, जो बड़ी बड़ी सूटकेस लेके घूम रहे हैं, पर उन्होंने किसानों से कोई मतलब नहीं है। इन किसान नेताओं को ओलंपिक मेडल नीरज चोपड़ा का घर मिल जाता है, पर इनको उन किसानों का घर नहीं मिलता जिन्होंने इस किसान आंदोलन में अपनी शहादत दे दी। जो किसान आंदोलन के मजबूत पिल्लर हैं, उनका इनको घर नहीं मिलता। उनके लिए उनके बच्चों के सिर पे इन्होंने हाथ नहीं रखा, उनकी बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठाया। जबकि संयुक्त मोर्चा के बाद में 2 कमेटियों के पास में सबसे ज्यादा पैसा आया है, एक टिकैत की कमेटी के पास में और एक चुड़नी की कमेटी के पास में, पर इन्होंने किसी भी शहीद किसान के बच्चों को 5 रुपया नहीं दिया। इन गंदे आदमियों को तुम सोचते हो कि ये 3 बिल माफ करवा देंगे? अरे बिल माफ होगा तो कुर्बानी से होगा। अरे भगत सिंह ने पिछली भीड़ को आगे लाके कभी भी फांसी के फंदे पे नहीं लटकाया, उसने खुद फांसी का फंदा चूम्या। पर इस किसान आंदोलन में किसान नेताओं के बेस में ऐसे मीर जाफर और जयचंद आ गए जो अपने आप को बचा के और पिछले जो किसान है उनको मरवा रहे हैं, उनको फांसी के फंदे पे चढ़वा रहे हैं, उन पे केस लगा रहे हैं। ये हकीकत है भाई। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये ग्राउंड रिपोर्ट है। अगर राकेश टिकैत आप लोगों को मिल जा तो आज हरियाणा में है, और आप उनसे पूछ लेना कि भाई बागपत का टोल प्लाजा क्यों माफ नहीं है। हम इतना पूछ सकते हैं, सारी दुनिया के लिए छोड़ दो, सिर्फ किसानों के लिए तो माफ कर सका है वो। जब हमारे हरियाणा पंजाब में वो घूम के आ रहा है, उसका कहीं पैसे नहीं लग रहे, तो आज किसानों के पैसे यहाँ पे क्यों लग रहे हैं? क्या ज्यादा डर लागत नहीं होगी? है सच्चाई में इसको मैं एक बात माफ कर देना, यो टोल प्लाजा छोड़ दो, यो 5 सितंबर की रैली के ऊपर चल रहा। अगर यो इससे जैसे जैसे आचार संहिता आएगी यूपी इलेक्शन की, यो उतना बोलेगा। इससे पहले नहीं बोल यो योगी से इसकी पैंट गिल्ली हो है, पर हरियाणा वाला की ना होती किस्सत गिल्ली। जो बोल रहा है कि मोदी गोदी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देना, और यो गंदा आदमी जो गोदी मीडिया है उसके गोड्या में बैठा रहा है, उसका दूध पिया है राकेश टिकैत। और कोई नेता है को ना, इतने नेता है वो, कोई नेता है को ना के इसके अलावा राकेश टिकैत के अलावा कोई नेता है को ना कि यो इंटरव्यू देने जाएगा। इसके अलावा कोई नेता इंटरव्यू देने नहीं जाता, खुद बोलेगा कि इंटरव्यू नहीं देना। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से बोलेगा कि हम गांव में नहीं घुसने देंगे, हम बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे। और खुद क्या करता है आप लोगों को मालूम है? जब बाल्याण के साथ में डिबेट में आता है ये मुजफ्फरनगर का सांसद, फिर बोलता है कि हमारा भाईचारा है, मैं इसके साथ में बहस नहीं कर सकता। मतलब हमारे वाले
जो हरियाणा की जो भीड़ है वो इसके बयान को हाथों हाथ ले ले है और वो गाड़ियों के शीशे तोड़ दे है, रोडों पर लोट पोट सांप बन जा है, सांप बनकर नुफड़ मारे हैं फिर बीजेपी के नेताओं को और को। इसी कारण से तुम्हारा आंदोलन कमजोर हुआ है, यह सच्चाई है। अगर तुम बहिष्कार नहीं करते किसान आंदोलन में किसी भी पार्टी का, तो आज इस किसान आंदोलन की जड़ें सीमेंट से भी मजबूत होती। जैसे पुल बनाने के लिए उसका पिल्लर गाड़ते हैं और चवा निकालते हैं तो वो चवा बैठता हमारा। पर आप लोगों ने इसके बयान को हाथों हाथ लिया और हरियाणा के अंदर जो उद्यम उतारा गया उससे किसान आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। हमने क्यों बहिष्कार करना है और इसके बयान से क्यों करना है? इसके पीछे कौन है? राकेश टिकैत के पीछे, समझे। और दूसरी बात, युद्धवीर सहरावत, भाई बात कति बंद करूं, युद्धवीर सहरावत जो जाट आरक्षण में था वो कुर्ता बदल के किसान आंदोलन में आ गया है। किसान आंदोलन में आ गया, तेरे आगे सबूत लेके आऊंगा 1-2 दिन में। बहुत बढ़िया, मैंने 8 दिन की बड़ी मेहनत कर रखी है मेरी नस्ल और फसल और मेरे हरियाणा के जज्बात को बचाने के लिए कि बाहर की जो बाहर के स्टेट हमारे को पता क्या बोलते हैं कि हरियाणा तो एक चप्पल है, कोई पैर के मंदिर का तार के चला जाए। हरियाणा के अंदर भीड़ ज्यादा है, नेता कम है। मैं वो नहीं होने देंगे भाई जब तक हमारी में सांस है। इसलिए मैं रुपया फूकता रहा हूं भाई। 3-4 हजार रुपये लग जाए तेल के, मैं 50 रुपये पे लड़ूंगा इन टोल प्लाजा वाले गल। ये अपनी नौकरी कर रही है भाई, मेरा हक है देने का। पर ये टोल प्लाजा हरियाणा और पंजाब के जो बंद करवा के और जो केस लग रहे हैं वो हमारी जमीन बिक जाएंगी। जो हरियाणा सरकार ने संपत्ति सती जो कानून बनाया है मई में, उसके अनुसार हरियाणा सरकार ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज रखी है कौन आदमी टोल प्लाजाओं पे बैठा है, फोटो के साथ सबूतों के साथ। हर टोल प्लाजा पे हरियाणा पुलिस के इंटेलिजेंस CIA 2-2 नहीं 3-3 खड़े हैं, कैमरा मोबाइल लिए और सबके फोटो खींच के ऊपर भेज रही। तो जो युद्धवीर सहरावत है वो है अपने महिपालपुर जो एयरपोर्ट है, वो पहला ऐसा किसान है जो एयरपोर्ट पे सब्जियों की खेती करता है, गेहूं की खेती करता है और धान की खेती करता है, ऐसा आदमी। और वो हमारा नेता बन गया। शर्म कर लो, मेरे मार लो। मैं तो ये कह रहा हूं ईब कामड़े मार लो, ईब बढ़िया कामड़े लाग जाएंगे ना। तो 2016 में यशपाल मलिक का लागे ना कामड़े, आज भी यशपाल मलिक के साथ में 50-100 आदमी बढ़िया ठाडी बॉडी के, कान टूटे और बढ़िया मजबूत बाहों वाले और भाई चल रहे हैं। तुम्हारी तो हिम्मत ना पड़ती का नहीं जाने की। अंध भगत तो भाई राम रहीम के भी थे भाई, अंध भगत क्रोथाड़े स्वामी के भी थे, आज भी उनके पास में हजारों की भीड़ है। पर सच वो उन्होंने गलत काम करे, जेल काट रहे हैं। ये कामड़ा मारने का आपको टाइम है। युद्धवीर सहरावत को कामड़े मार लो, मैं एक ऐसा सबूत लेके आऊंगा कि आप खुद कामड़े मारोगे कि कहां से चल रहा है, समझा। अगर राकेश टिकैत को इतना डर लग गया है योग्यता है तो अपने घर में बैठ जा। यूपी के अंदर अब तक चिंगारी नहीं उठी है किसान आंदोलन की। और जी भाई को शक है तो भाई सोनीपत 20 किलोमीटर पे यूपी है। टोल प्लाजा तो होके यूपी के गांव में बैठो, हुक्का पानी पियो, बुढ़ा दौरे बैठो, आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों की सिर्फ हरियाणा की सादत पे और बाहर का आदमी रोटी सेक रहा है, सूटकेस भर रहा है, तो हम कहीं ना कहीं भेड़ हैं। और भेड़ इसलिए भी हैं, मैं हरियाणा वालों को देखता हूं, अगर किसी राजनीतिक नेता के बेटे का जन्म है और जिसकी उम्र 6 साल है तो भेड़ उसके जन्मदिन की मुबारक देने लग जाए उस नेता के। अरे भाई उसने कच्चा पैरना भी ना सीखा और तेरी उम्र 40 साल 50 साल है और तू 5 साल के बच्चों को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहा है। शर्म कर ले घटिया आदमी, बेशरम आदमी। राजनीतिक क्या है? मारे जूतों की धूल। खागड़ होकर बोलो कौन MLA कौन नहीं, हमने बना के भेजा। लोक नीति है ये भाई। बहुत सारे भाई जुड़े, ये सच्चाई ग्राउंड रिपोर्ट पर तो मैंने दिखाई थी। और भाई आप देख सको, ये देखो बाघ पताड़ा, ये ज्यादा टाइम मैं लूं को ना क्योंकि ये वायरल हो गया भाई। इतनी देर में मेरे साथ में भाई आड़े के भी आदमी जुड़ रहे हैं।
भाई राकेश टिकैत के भी आदमी जुड़ रहे हैं, नहीं तो ज्यादा दूर कौन है, लोनी बॉर्डर है, 5-7 गाड़ी लाके मेरी रेत खोल देंगे, एकला आदमी कुछ ना कर सकता। फिर आड़े नुकेंगे, आड़े वीडियो और बनेंगे फेंक कि बना था ना थानेदार, बना था ना शक्तिमान, दे खलवाया अपनी गाड़ी तड़वाया, सर फुड़वाया, तो 5-10 दिन फिर मन्ना भाई मेडिकल में लौटना पड़ेगा, क्योंकि आ लेंगे इतनी देर में तो भाई, क्योंकि मैं कति मैन जगह पे खड़ा हूं जहां से 10 मिनट में आदमी आ लेंगे राकेश टिकैत के भी कि आज फड़ लो फौजी ने, पर फौजी तो भाई ग्राउंड की रिपोर्ट दिखा कर भाई। धन्यवाद जितने भाई पारस भाई, धन्यवाद भाई पारस भाई बबलू भाई भी, बबलू मेरे पूर्व भाई भी शुरू इस किसान आंदोलन में है और जी जान से अपना शरीर भी तोड़ रहा है। और भाई मैं और क्या कहूँ भाई, पारस भाई भी है, धनाना से पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4 साल के इस किसान आंदोलन में लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, घर में कोई झाड़ू मारनी है भी नहीं। तो मैं उनके संघर्ष को ये सोच रहा हूं कि इनका संघर्ष बेकार ना जाए, इनके संघर्ष पर कोई राजनीतिक रोटियां ना सेक के 550 आदमियों की जो जान गई है इस संघर्ष में, उनके ऊपर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के संसद भवन में ना पूछे, कोई राज्यसभा में ना पूछे। हमारा जो मकसद है 3 कृषि काले कानूनों की वापसी करवाना, हमारा यही है। पर इसके अंदर राजनीति और जो गंदे मीर जाफर और जयचंद आए हैं उनको आपको सोचना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट पर तब फौजी भाई चल गए। और भाई जितने भाई जुड़ रहे हैं, मैं तहे दिल से भाइयों का सबका सलाम करता हूं। अगर मेरी बात में वजन है तो भाई शेयर कर देना। 20,000 मुकदमों की बात कर रहा हूं मैं, जो हरियाणा में जो हमारी दादियों पे लग रहे हैं, 80-80 साल की, यहाँ पे 70-70, 75-75 साल के पे, मेरे छोटे छोटे नौजवान भाइयों पे लग रहे हैं, मेरे बाप दादा मेरे काका मेरे उन पे मुकदमे लग रहे हैं, टोल प्लाजा पे जो बैठे हैं और उनको ये बोल रहे हैं गंदे आदमी जो महिपालपुर में जो खेती कर रहा है कि टोल प्लाजाओं से हटा दो, टोल प्लाजाओं से अपनी टोल प्लाजाओं को खाली कर दो। गलत है, हमारा समझौता नहीं हुआ सरकार से। टोल प्लाजा खाली कर दिए तो हमारी जमीन बिकेगी, कुड़की लागेगी, सबसे ज्यादा जींद और हिसार की लागेगी, जिट्टी बेल्ट की लागेगी, हर सबूत है। हमारा जब तक समझौता नहीं होगा, जब तक टोल प्लाजा खाली नहीं करांगे। सरकार पागल नहीं है कि सुबह किसानों को हिरासत में लेती है, 4 घंटे में छोड़ देती है। सरकार पागल नहीं है कि किसानों को हिरासत में लेकर 4 घंटे के बाद छोड़ देती है। किसान, सरकार को फायदा हो रहा है, ये फिलहाल सरकार को फायदा हो रहा है। अगर सरकार को फायदा नहीं हो रहा हो तो भाई सरकार को तो यूपी से सांसद की 80 सीट मिली है, तो सरकार घुटनों पे क्यों कोने? सोचना पड़ेगा। मीर जाफर और जयचंद जो किसान नेताओं के बेस में इस किसान आंदोलन में बढ़ गए, उनको कामड़े मारने पड़ेंगे। आज मार लो, काल मार लो, नहीं तो पूरी जिंदगी भर पछताते रहोगे, अपनी आने वाली नस्ल को जवाब नहीं दे सकोगे। मैं चल लू कई देर होगी ना, तो मेरी दे तो खोल देगा कोई, मन्ना शक्तिमान बना देंगे, 5-7 लड़दू आके और 5-7 गाड़ी आके, समझा? क्योंकि मैं यूपी में हूं। फिर बाद में आप लोग मीम बनाओगे कि देखा फौजी उड़ा गया था शक्तिमान बनकर, उनकी दे ही खोल दी, सच बताने गया था। तो भाई धन्यवाद जितने भाई जुड़ रहे हैं। अगर मेरी बातों में वजन है तो भाई शेयर कर देना। आपका धन्यवाद, आपको राम राम, जय किसानी, जय जवानी भाई।